जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय सरल भाषा हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 3। उद्धव जी द्वारा भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करना। उद्धव जी ने विदुर से कहा, है भाई, भगवान मुरली मनोहर ऐसे दयालु थे कि पुतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में विष लगाकर उनके प्राण लेने के लिए आई थी। उसे भी उन्होंने मारकर वैकुंठ लोक प्रदान किया। तो जीवात्मा को ऐसे दीन दयालु की शरण त्याग कर अन्य किसी की शरण में क्यों जाना चाहिए। उन श्री कृष्णचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया था तथा वसुदेव जी से यह कहा था कि तुम मुझे यहाँ से ले जाकर नंद जी के घर छिपाओ। यह सब लीलाएं उन्होंने केवल इसलिए की थी ताकि उन्हें कोई प्रारंभ में ही नारायण न समझ ले, अन्यथा किसमें इतनी सामर्थ्य थी जो उनका सामना कर सकता था। उनसे तो काल भी भय मानता है। उन्होंने नंद जी के यहाँ अनेक लीलाएं करके समस्त व्रजवासियों को सुख पहुँचाया। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि गुप्त रहती है, उसी प्रकार उन्होंने नंद जी की गोये तथा बछड़ों को चराकर स्वयं को छिपाए रखा। कंस के भेजे हुए जो भी राक्षस उन्हें मारने के लिए आए, उन सबको श्री बाके बिहारी ने मारकर भवसागर से पार उतार दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी तथा इंद्र का अभिमान नष्ट किया तथा गोपी ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराकर उन्हें अपना चतुर्भुजी रूप भी दिखला दिया। श्री श्याम सुंदर जी ने नंद बाबा को सर्प के काटने से बचाया तथा गोपियों के साथ रास मंडल की लीलाएं की। उन्होंने शंखचूड़, केसी, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारकर उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान दिया। जब अक्रूर जी श्री कृष्णचंद्र जी को साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, उस समय मार्ग में यमुना स्नान करते समय यमुना जी में उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया। श्री घनश्याम जी ने मथुरा में पहुंचकर कंस के धोबी का संहार किया तथा बाहुकदर जी को वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर परम पद प्रदान किया। उन्होंने सुदामा माली पर प्रसन्न होकर उसे कभी धन न घटने का वरदान दिया तथा चंदन लगाने के बदले कुबड़ी कुब्जा को सीधा कर उसे देवकन्या के समान सौंदर्य प्रदान किया। उन्होंने महादेव जी के कठिन धनुष्य को गन्ने की भांति तोड़ डाला तथा चानूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को 8 भाइयों सहित मारकर स्वर्गधाम भेज दिया। जिन परब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्मा, शिव, काल आदि त्रिलोकीनाथ जानकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं, उन्होंने राजा अग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञाओं का सेवकों के समान पालन किया। जिस प्रकार बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बड़े बड़े बलवान दैत्यों, राक्षसों तथा राजाओं को पल भर में मार गिराया। इतनी सब लीलाएं करने के उपरांत वे परम प्रभु स्वयं अंतर्धान हो गए। श्रीमद् भागवत के 10वें तथा 11वें स्कंद में उनकी संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। हे विदुर जी, जिन दीनदयाल त्रिलोकीनाथ ने संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए ऐसी लीलाएं की, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा मन किसी दूसरी ओर नहीं जाता है। उनकी यह सावली मनमोहिनी सुंदर मूर्ति एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से नहीं हटती है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 3 समाप्त।